वहाँ पे जो कुछ लोग पकड़ाए थे वहाँ से ये भाग गए थे। यहाँ पे रेड किया गया तो 4 हथियार पकड़ाए और इसके बाद इनसे पूछताछ करने पे एक और हथियार पकड़ाया। वैशाली से फरार पटना में बना रहा था हथियार का कारोबार। खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फतुआ में छापेमारी कर संजय मिस्त्री को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 6 कट्टा और बैरल और हथियार बनाने वाला कई सामान जो है और हथियार के पार्ट्स को जो है बरामद किया है और साथ ही साथ 9 गोली जो है पटना पुलिस ने जो है वो भी बरामद किया है। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। कल फतुहा जो NH है वहाँ पर विशेष चेकिंग चल रहा था और कुछ दिनों से वहाँ पे संदिग्ध एक्टिविटी देखी जा रही थी। इस संबंध में वहाँ पे विशेष चेकिंग लगाया गया था और चेकिंग जब चल रही थी तो उस समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति सवार थे, वो आ रहे थे। चेकिंग को देख के वो भागने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस बल था वो उन लोग को पकड़ लिए और जब उन लोगों की तलाशी ली गई तो उन लोगों के पास से एक देसी कट्टा और 3,050 रुपया मिला। जब संबंध में उनसे पूछताछ किया गया तो बताए कि जो हथियार लिए हैं उसके सोर्स के बारे में। फिर उस सोर्स में जो ग्राम बैकटपुर है, खुसरूपुर है, वहाँ पे टीम गई और वहाँ पे जिनके द्वारा ये हथियार दिया गया था उन लोगों से पकड़ के पूछताछ किया गया और पूछताछ के क्रम में बताया गया कि वहाँ पे एक मिनी गन फैक्ट्री संचालित हो रहा था और मिनी गन जो संचालित हो रहा था वो संजय शर्मा के घर पे था। वहाँ जब छापामारी किया गया तो वहाँ पे 4 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का बहुत सा सामान, जिसमें ड्रिल मशीन है, शेपर रहता है, ड्रिल के औजार रहते हैं, वो सब वहाँ पर मिला। चूँकि ये खुसरूपुर एरिया में मिनी गन फैक्ट्री मिला तो वहाँ पे एक अलग से कांड दर्ज किया गया। ये पहला जो कट्टा मिला था वो हथियार था, वो फतुहा थाना में केस दर्ज हुआ। जो इसमें मिनी गन फैक्ट्री मिला है वो खुसरूपुर में गया। इसके बाद आगे पूछताछ किया गया तो शशि कुमार जो पकड़ाए थे इनके पास एक अलग से एक देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। ये सारे हथियार उसी मिनी गन फैक्ट्री से बनाए गए थे और उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में 6 व्यक्ति पकड़ाए हैं और टोटल इनके पास से 6 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 4 जो अर्धनिर्मित बैरल हैं जिसको भी बनाया जा रहा था, 4 अर्धनिर्मित ट्रिगर ये वहाँ से मिले हैं। बाकी जो उसका औजार सब होते हैं वो सब वहाँ पे मिला है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो मिला है। इसमें हम लोग पता करवा रहे हैं कि ये जो हमारी जानकारी के हिसाब से ये 5-6 महीने से संचालित चल रहा था और जो हथियार जिनको बेचे गए हैं उन पर हम लोग नज़र रख रहे हैं और जल्द ही जो बेचे गए हथियार हैं उनको भी हम लोग रिकवर करेंगे। ये जो ज़्यादातर खुसरूपुर एरिया और जो नालंदा का क्षेत्र है वहाँ पे भी लोग करते थे। ये जो अब तक बेचे हैं वो बख्तियारपुर, बाढ़ और नालंदा के क्षेत्रों में ही अब तक सेलिंग किए हैं। जो बताया इसमें कि लोग जो कट्टा था वो 7,500 से 10,000 के बीच में और जो पिस्टल था वो 30 से 40,000 के बीच में। इसमें जो बनाने वाले हथियार बनाने वाले थे वो पकड़ा गए हैं और जो इसमें बेचने वाले थे वो सब पकड़ा गए हैं। सचिन कुमार नाम का व्यक्ति है जो इसमें बेचने वाला में था। इसमें जो अन्य कड़ी हैं, इसमें बनाने वाले व्यक्ति घर में बना रहे थे, उसके बाद वो किसी सेकंड व्यक्ति को देते थे और वो फिर बाकी लोगों को बेचता था। तो इन सब में बीच में इन लोगों का काम बिचौलिया का रहता था और हर एक में इनको 1 से 1,500 रुपये का फ़ायदा होता था। मिनी गन फैक्ट्री संचालित कौन? जो इसमें संजय शर्मा है उनके यहाँ पे घर पे। किनकी बैकग्राउंड क्या है? ये जो कुछ दिन पहले यहाँ पे एक और मिनी गन फैक्ट्री कवर हुआ था, ये वैशाली के क्षेत्र में। वहाँ पे जो कुछ लोग पकड़ाए थे वहाँ से ये भाग गए थे और भागने के बाद इस क्षेत्र में आके ये घर कर रहे थे। विद्युपुर के क्षेत्र बता रहे हैं ये, उसका अभी सत्यापन करना बाकी है। सत्यापन करना बाकी है इस चीज़ का। ये जो भी बताए हैं, ये बता रहे हैं ओरिजिनली रहने वाले थे दूसरी जगह के, लेकिन यहाँ पे जो वैशाली मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था उसके बाद ही रह रहे थे यहाँ पर। इसका हम लोग चेक करवा रहे हैं, जैसा आता बताएंगे। वो हैं रहने वाले इसी क्षेत्र के, लेकिन वो विभिन्न जगहों पर जाकर बनाते हैं और बाढ़ मुकामा के ही रहने वाले मिल रहे थे। ये पूर्व में कई और जगह जाके कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि 1-2 जगह और मिनी गन फैक्ट्री में जब वहाँ पे पकड़ाया था तो वहाँ से बच निकले थे। कुछ लोग पकड़ाए थे, कुछ लोग बचे हुए थे। उनमें संजय सिंह का क्या? वही बता रहे हैं हम आपको कि इसमें जो बनाने वालों में से ये है और इन्हीं के थ्रू सेल किया जाता था। मैंने आपको बताया कि जो
आसपास के क्षेत्र में बाढ़ मुकामा, बख्तियारपुर और खुसरूपुर के अलावा नालंदा के क्षेत्रों में भी ये अपने हथियार को बेचे हैं। और पूछताछ में जो आया है उसका सत्यापन कर रहे हैं हम लोग और उन हथियारों को भी रिकवर करेंगे हम लोग। अभी तक जो आया है उसमें आया है कि अपराधकर्मी को ही देने का आया है, नक्सली से संबंधित अभी इसमें मामला नहीं आया है। और जैसे मैंने बताया कि जो पहला हथियार पकड़ाया था वो यहीं से संबंधित था। जब यहाँ पर रेड किया गया तो 4 हथियार पकड़ा है और इसके बाद इनसे पूछताछ करने पे एक और हथियार पकड़ा है। तो जो इसमें निर्मित है टोटल 6 अभी पकड़ा गए हैं। बाकी जो उनके द्वारा बताया गया है उस पर लोग रेड छापामारी चल रही है। ये लोग पकड़ाए हैं उसमें सचिन कुमार हैं, ये काला दियारा के रहने वाले हैं। अंकित कुमार ये तेलमा नालंदा के रहने वाले हैं। शशि कुमार बेकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। संजय शर्मा हरदास बिघा खुसरूपुर के रहने वाले हैं। मनीष गोप बैकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। सौरभ कुमार बैकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। जो पकड़ाया बाइक सवार जो हथियार मिली है वो किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे? जो आप जो बता रहे हैं ये सही बात है, क्योंकि फतुहा में जो हम लोग चेकिंग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग आशंका रह रही थी कि लूट की कोशिश चल रही है वहाँ पे इसी संबंध में। और पहले भी घटनाएं हुई थी, उसमें भी ये जो मोटरसाइकिल है R15 का इस्तेमाल हुआ था। अब हम सत्यापन यही कर रहे हैं कि इसके पूर्व में जो घटनाएं हुई उसमें भी इनका है रोल कि नहीं। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल भी हुआ है उसका भी कागज़ अभी तक ये लोग नहीं दिए हैं, तो इस पर भी चेकिंग चल रही है कि ये उनका खरीदा है या कहीं और चोरी का नहीं। ये तो अभी हम लोग फिलहाल जो है वो अपराधी घटना करने में थे। निशाने पे कौन थे? वहाँ पे लोग जाते हैं शाम में वगैरह लौटते समय में जो जाते हैं व्यवसायी, उनसे लूटने के प्लान था। सर सिर्फ कट्टा बनता था कि पिस्टल भी बनता था? कट्टा बनता था यहाँ पे, पिस्टल की भी सेलिंग करते थे ये लोग। कितने दिन से कर रहे थे? जो हमारी जानकारी 6 महीने से चल रहा था। अभी फिलहाल हमको ऐसा नहीं मिला है, इसमें अंतर जिला मिला है लेकिन अन्य राज्यों का नहीं। ठीक है सर। तो बिल्कुल आपने सुना कि जब पुलिस जो है NH-31 पे जो है जांच कर रही थी, उसी क्रम में एक लड़का पुलिस को देखकर भागने लगा और पुलिस ने उसे जब दौड़कर धर दबोचा तो उसके पास से हथियार मिला और पुलिस कहीं ना कहीं पूरे मामले की छानबीन जो है वो शुरू कर दी गई। और इसका कहीं ना कहीं तार जो है इस लड़का ने साफ तौर पर बताया कि वो जो खुसरूपुर से जो है वो हथियार खरीदा था, जहाँ संजय मिस्त्री के नाम से प्रसिद्ध वैशाली का एक कुख्यात अपराधी जो था वो वैशाली से फरार होकर फतुहा में जो है अपने मिनी गन फैक्ट्री जो है वो चलाता था, वहीं से ये हथियार जो है वो खरीदा था। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, वहाँ से कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ वहाँ से 6 कट्टा, 9 गोली, बैरल समेत कई हथियार बनाने वाले सामान को भी पुलिस ने बरामद किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे रैकेट को खंगालने में जो है वो जुट गई है। खबरों को ये देखते रहिए दर्शक न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।